प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अफजल गुरु को फांसी लगाए जाने के बाद अब दूसरे सजायाफ्ता मुजरिमों को सूली पर लटकाने की बातें होने लगी हैं। इनमें बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी बलवंत सिंह राजवाड़ा, MS बिट्टा पर बम हमला करने के मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर और राजीव गांधी के हत्यारे शामिल हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जोरों से हो रही है। साल 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के बाद दूसरे सजा याफ्ता मुजरिमों पर सियासत तेज हो गई है। गुरु को फांसी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि केंद्र सरकार को ये पुख्ता करना होगा कि वो चुनिंदा दोषियों को ही मौत की सजा नहीं दे रही है। उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाड़ा की ओर था। इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मुद्दे पर, खासकर राजवाड़ा के मुद्दे पर भाजपा दुविधा में लगती है। वो अफजल गुरु और राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की हिमायत तो करती है, लेकिन राजवाड़ा के मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब की अकाली सरकार में वो हिस्सेदार है। वहीं वाम दलों की राय है कि ऐसे फैसले चुनिंदा नहीं हो सकते और देश का कानून सर्वोच्च है। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गृह मंत्रालय से 8 दया याचिकाओं पर राय मांगी है। इनमें राजवाड़ा और भुल्लर भी शामिल हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ये सभी अफजल के अंजाम तक पहुंचते हैं या फिर इन पर अगले कुछ सालों तक सियासत बदस्तूर जारी रहेगी। क्या केंद्र सरकार सिर्फ चुनिंदा मुजरिमों को ही फांसी पर लटका रही है? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरजीत सिंह भुल्लर, जो भाजपा कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, नवकिरण सिंह, जो जाने माने वकील हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और विजय सहगल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवकिरण जी, इस चर्चा की शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। आपको लगता है कि ये अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है वो एक राजनीतिक फैसला है? इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो अपना हिंदू वोट बैंक इकट्ठे करना चाहती है और उस वोट बैंक को सुरक्षित करने में जो मुद्दे धार्मिक हैं, जैसे बाबरी मस्जिद को दोबारा उसारना या ऐसे जो फैसले जिनमें मुसलमानों को दिखाया जाए कि ये इस देश के दुश्मन हैं या ये जो है इस धर्म के ख़िलाफ़ हैं, ये पॉलिटिक्स बीजेपी बहुत पुरानी करती आ रही है। और उनकी ये डिमांड थी कि कसाब को भी फांसी लगाई जाए और उसके बाद वो बार बार कह रहे कि अफजल गुरु को भी लगाई जाए। सो ये बात में कोई दो राय नहीं कि जो आने वाली इलेक्शन है उसमें जो पोल एजेंडा है वो बीजेपी अपनी हिंदू वोट इकट्ठी कर रही है और कांग्रेस को ये डर है कि वो हिंदू वोट को ज़्यादा इकट्ठी ना कर ले और इसलिए वो ये बातें अपनी कमज़ोरी ये ना माना जाए कि वो मुसलमानों की तरफ अपने आप को कमज़ोर दिखा रही है, इसलिए वो ऐसे एक्शन कर रहे हैं जिनकी तरफ से ताकि हिंदू वोट जो है उनकी तरफ भी आकर्षित हो। जी, विजय सहगल जी, आपको भी लगता है कि ये एक राजनीतिक फैसला है? क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, बीजेपी हमेशा ही ये मुद्दा उठाती रही है कि कब तक अफजल गुरु को दामाद बनाकर रखेंगे, तो क्या ये बीजेपी के हाथ से एक मुद्दा छीनने जैसा था? देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि भाजपा ने इस प्रश्न को लेकर दबाव बनाया था जी, और ये बनाया था कि फांसी होनी चाहिए, राष्ट्रहित में है। और अब असल में सवाल एक ये उठ रहा है कि जिस मौके पे ये फांसी दी गई है उसके साथ राजनीति का जुड़ना स्वाभाविक है। जैसे आप भी कह रही हैं, अब मुझसे पूर्व भी कहा गया है कि हमारी निगाहें आने वाले इलेक्शंस की तरह हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू देखिए जिस पे एतराज़ हो रहा है कि इतने साल ये सज़ा देने से क्यों रुका ली गई और अभी क्यों दी गई जी। इस पे सरकार के मंत्री, बड़े आला नेता एक स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि ये तो कानून का काम है, कानूनी प्रक्रिया थी जिसके तहत ये फैसला लिया गया जी। लेकिन वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आज क्यों? देखिए यहाँ मैं, लेकिन सर कभी ना कभी तो फैसला तो लेना था ना। हम यहाँ पक्ष विपक्ष में नहीं जाते, लेकिन सज़ा तो सज़ा है, सज़ा तो होनी थी। और कितना संगीन अपराध, आप उसको छोड़िए, देश के खिलाफ एक तरह का पूरी साजिश, पूरा द्रोह। बॉम्बे का देखिए, बॉम्बे का ब्लास्ट देखिए और उसकी साजिश करताओं की उसमें सांठगांठ देखिए। आज के समाचार में पढ़िए कि यासीन मलिक किसी अपने रिश्तेदारी
भुगताने के बहाने आप पाकिस्तान गए हैं और वहाँ आपकी मुलाकात हाफिज सईद के साथ शोक सभा में आप, और हाफिज सईद वो जो फिर मैं लड़ता हूँ बॉम्बे का जिसकी भूमिका पूरी रही है और जिस पे पता नहीं कितने इनाम लगे हैं। तो उस विचार से मैं समझता हूँ कि इसके राजनीति भी है, लेकिन वो जो क्यों सज़ा दी गई, क्या हुआ, उन कारणों की भी हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जी हरजीत सिंह जी, एक आरोप बीजेपी पर ये लग रहे हैं कि आप अफजल गुरु की फांसी की मांग करते रहे, लेकिन राजू आना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो हत्यारे हैं उनको भी फांसी की सजा हो चुकी है, दया याचिका उनकी खारिज हो चुकी है, उनकी फांसी पर कुछ नहीं बोलते, बोलने से बचते हैं आप। ऐसा नहीं है। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो शांता कुमार जी हों, चाहे बलबीर पुंज हों, उन लोगों ने जब वो प्रभारी रहे हैं पंजाब के, बार बार ये चीज़ें उठी हैं और उन लोगों ने बोला है कि इनको भी फांसी होनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है जो देश के हित में नहीं था, जब बहुत ऐसा भयंकर कोई कांड किया गया, उसको फांसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सवाल था ये अफजल गुरु का, उसकी कई वजह थी फांसी की। मोदी जी का जीतना, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा गेन करना, उसके बाद कुंभ का मेला आ गया, कुंभ के मेले में संतों का जो एक डिसीजन था वो नज़र आना शुरू हो गया, एक ये था। तीसरा, जो आगे इलेक्शन आ रही हैं वो जिन स्टेट्स के अंदर हो रही हैं, उन स्टेट्स के अंदर वो ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। उस चीज़ को कैप्चर करना कि किसी तरीके से जो मोदी का एक हवा बन गया कांग्रेस के लिए, उसको किसी तरीके कम किया जा सके। आपको लगता है ये राजनीतिक फैसला है? राजनीतिक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, इतनी पुरजोर आवाज में उनकी फांसी की सजा की मांग नहीं उठ रही, जो पहले से जिन्हें फांसी हो चुकी है, अफजल गुरु को ही क्यों आप मुद्दा बना के उठाते रहे हैं? नहीं, अफजल गुरु का जो सीन था इसलिए उठाया जा रहा था कि क्योंकि उनको ऐसे रखा हुआ था कि जैसे पता नहीं वो कितने इनके खास हैं। एक धार्मिक, चाहे ले लीजिए आप, चाहे एक कम्युनिटी का मुद्दा आप लेकर चलिए, उसको कसाब का जो चाहे मुद्दा था, उन लोगों को इतना खर्चा करके रखना, इतनी हाई सिक्योरिटी के अंदर रखना, करोड़ों रुपए का खर्चा करना, यानी बाकी जिनको फांसी की सजा हुई है उन्हें भी फांसी होनी चाहिए, आप जल्द से जल्द आप ये मानते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए जी। नवकिरण जी, एक जिस तरीके से फांसी दी गई गुपचुप तरीके से, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा गया कि परिवार वालों को वक्त पर जानकारी नहीं दी गई, हालांकि गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें स्पीड पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई। तो इन पर आपको लगता है कि प्रावधानों का पालन किया गया है? पूरी जो प्रक्रिया होती है, जेल के कायदे कानून होते हैं, उनका पालन किया गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने ये फांसी दी है, उनका मकसद चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी रीजंस कहें या कुछ भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को उसके नज़दीक ना आने देना, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जो अंतिम इच्छाएं हैं जिसको फांसी आप देते हो वो पूरी की जाती हैं जी। तो किसी को आप सडनली जो है फांसी लगा दो और उसके पेरेंट्स को भी ना बुलाओ, किसी बहाने उसके पेरेंट्स को बुला लेते, ये ना बताते कि हाँ जी कि उसको फांसी देनी है जी, ताकि सिक्योरिटी रीजंस ना होते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है, ये कोई अच्छी नहीं है और अच्छा कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करती। और अब भी उन परिवार वालों ने कहा है कि हमें जाके उस जगह के दर्शन करने दो जहां हमारा बेटा दबा हुआ है। सो ये सारी जो बातें हैं वो बैड टेस्ट छोड़ती हैं। इससे ज़्यादा मैं एक मुद्दा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये कहा जा रहा है कि बाकी लोगों को फांसी क्यों नहीं दी जा रही जी। पहली बात तो ये है कि हम जो मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं वो फांसी के खिलाफ है। आप अफजल गुरु की फांसी के भी खिलाफ थे? मैं फांसी के खिलाफ हूँ, चाहे किसी को भी हो, और उसके कारण है कि फांसी से किसी को भी आप सज़ा देकर किसी दूसरे को आप उसकी जो है एक उस पर असर नहीं छोड़ते, एक उसको आप समझाते नहीं हो कि ये आप क्राइम ना करो जी। और जिन मुल्कों ने फांसी आज देनी बंद कर दी है उनमें क्राइम बढ़ा नहीं है और जिनमें फांसी दी जा रही है उसमें क्राइम कम नहीं हुआ जी। आज मैं डेटा देख रहा था इंटरनेट पे, इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद सिर्फ 10 लोगों को फांसी दी है जी।
तो कोई ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, और 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन हो गई है। और ये जो फांसी दी गई है ये 8 साल बाद दी गई है, 2004 में लास्ट फांसी दी गई थी। तो हम कसाब को अभी इससे पहले दी है ना जी, जो वो दी है उससे वो 8 साल के बाद मॉरिटोरियम इन्होंने ब्रेक किया था। तो जिन मुल्कों ने जो ऑलमोस्ट 195 देश ऐसे हैं जिनमें फांसी नहीं है, अब उनमें क्राइम खत्म तो नहीं, सॉरी बढ़ तो नहीं गया। पर नवकिरण जी, एक शायद फांसी देने का इनको मकसद ये था कि विश्व भर में ये संदेश देना कि आतंक जो है वो यहाँ पैर ना पसारे, आतंकियों के खिलाफ एक संदेश देना, आतंक के खिलाफ एक संदेश देना। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि इनका मकसद यही था। क्योंकि ये सिर्फ हत्या के मामले नहीं है जिनमें फांसी हुई है, ये एक देश में आतंकी हमला था। पहले तो ये जो दोनों केस थे ये बाकी केसों से अलग है जी, और तभी शायद ज्यादा ये बात आई। इस मामले में भी आपके यही विचार है क्या जी, कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे देश में आतंकी हमला हुआ है, लोकतंत्र को खतरा था। मेरी एक धारणा है जी, हम ह्यूमन राइट्स वाले ये कहते हैं कि जिस कारणों के कारण लोग बंदूक उठाते हैं उन कारणों को खत्म करो जी। आप उन कारण को एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उनको सजा देने में और अपने आप को बहादुर या ताकतवर शो करने में जितना टाइम लगा रहे हो जी। अगर आप लोगों के ग्रीवेंसेस जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है वो टॉक्स के जरिए आप दूर करोगे तो शायद लोग जो हथियार ना उठाए जी। और मेरा ये मानना है कि अगर मुंबई में मुसलमानों को ना मारा गया होता या गुजरात में मुसलमानों को ना मारा गया होता तो शायद कसाब जैसे जन्म ना लेते, और वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। कसाब चाहे चला गया है, चाहे अफजल गुरु चला गया है, लेकिन ये बातें होती रहेंगी क्योंकि हम उस इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे। विजय जी आप क्या कहेंगे? मैं इससे थोड़ा सा अलग जाना चाहूँगा कि यहाँ एक स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये जो सब कुछ षड्यंत्र तैयार हुआ है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई वो हमारे शत्रु समझे जाने वाले पाकिस्तान से हुई, और पाकिस्तान ने इसमें पूरा अपना योगदान दिया है। बॉम्बे में बड़े दिन की रेकी के बाद जी। समुद्र के जरिए आना, और यहाँ की ये तो हमारी खामी रही कि हमारे सुरक्षा तंत्र की या जो जिसको आप कह सकते हैं जैसे गुप्तचरी तंत्र की, कि हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये वास्तव में ये कहा गया है कि अगर ये हमला और कामयाब हो गया होता, या पार्लियामेंट का देखिए आज फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान छपा है, उन्होंने अपने लड़के के बयान से, लड़के का मेरा आशय मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री को अफसोस हो रहा है ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर ये निरस्त न हो गया होता, समय पर काबू न कर लिया गया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये दो अलग अलग धाराएं हैं, और ये बहाना कश्मीर का है। मैं भी इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन किस हद तक ये भी हमें देखना है कि अगर आपके देश पर बराबर हमला हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपको आप शस्त्र उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या आपका कानून मूक बना रहेगा? जी। तो मेरा जो इशू था कि देश को खतरा तब होता है जब देश अपने सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता जी। अगर आप अपने सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करें तो शायद ऐसे मौके ना आए। अब आप कसाब की, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता जी। कि एक 10-11 साल का बच्चा जो वो हार्डकोर एक टेररिस्ट बना, वो 10-11 साल के बच्चे को ये फीड किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है जी, और आपको हम तैयार कर रहे हैं कि आपने जाके बदला लेना है, ताकि जो लोग मुसलमानों को मार रहे हो उनको आप जाके सबक दो। ये तो हुई अपराध के पीछे मूल वजह, लेकिन जब अपराध होता है, हम आज जो बात कर रहे हैं, जो फांसी दी गई है अफजल गुरु को, क्या वो राजनीतिक फैसला है? विजय सहगल जी आपसे जानना चाहेंगे, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा दोनों का अलग अलग विचार रहे हैं राजू आड़ो की फांसी को लेकर। वो भी फांसी के, उन पर भी हत्या का दोष है, मुख्यमंत्री की हत्या के दोषी हैं वो, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो देश का कानून है और देश के प्रति अपराध है, जो कहीं भी हो, बंगाल में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, वो तो कानून को अपने क्रम में सामने आना चाहिए।
जैसा कि इन मामलों में भी कहा जा रहा है जी। लेकिन अब अगर इनको इन स्थितियों का आप अलग मान के चलेंगे तो ये भी लगेगा कि राजनीति का पैमाना भी अलग हो रहा है और कानून का पैमाना भी अलग हो रहा है। इनके मामले में हुआ, आप अक्सर कहा जाता है जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, तो ऐसे मामलों को आप विचाराधीन रखते हैं, सज़ा देने वाले की बात यह है, लेकिन वो इतनी देर तक ऐसे मामलों को लटकाए कर रखने का अर्थ ये है कि हम राजनीति को पाल रहे हैं जी। एक तुरंत निर्णय क्यों नहीं ले पाते। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में अब भाजपा की आप बात करें, भाजपा को राष्ट्रीय उस स्तर पे भी देखना है अपने आप को जी, और ये रीजनल उस पे भी देखना है जी। अब जैसे आप भाजपा ने तुरंत पहले तो दबाव रहा, बड़ी मांग रही, और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो ये कह दिया गया कि भाई हो तो गया, ठीक किया, लेकिन बहुत देर से हुआ। ये क्या बात हुई जी। तो वो मुझको लगता है वो नीति परक आपके में थोड़ा सा फर्क आता है। हरजीत सिंह जी, आप बताएंगे कि क्यों शिरोमणि अकाली दल और भाजपा दोनों इस मुद्दे पर अलग अलग बोलते हैं राजवाड़ा के मसले पर? देखिए, जहाँ तक राजवाड़ा का मसला है, श्रोमणी अकाली दल का हो सकता है उस साइड में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जी, बीइंग अ सिख, लेकिन भाजपा का जहाँ तक मसला है, भाजपा इस बात को लेकर चलती है कि अगर कहीं पे भी कुछ लैप्स हुए हैं, कहीं कुछ गलत हुआ है, चाहे वो राजवाड़ा है, चाहे वो कसाब थे, चाहे अफजल गुरु थे, ठीक है, चाहे सतवंत सिंह से पहले जहाँ केहर सिंह थे, जहाँ बेअंत सिंह थे, सबके साथ मतलब एक जैसा पैमाना होना चाहिए। अगर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को इमीडिएटली फांसी दी जा सकती है जी, तो कसाब और अफजल गुरु के लिए इतनी लंबी वेट क्यों? अभी राजवाड़ा पर आप आए नहीं है एक बार फिर से? नहीं, मैं राजवाड़ा का वही कह रहा हूँ कि राजवाड़ा तो मर्सी की अपील ही नहीं कर रहे जी, वो तो मान रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, ठीक है, ठीक है, और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे आप फांसी दो, कोई चक्कर ही नहीं। तो अब बाकी के जो अब फांसी के जिनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जो दोषी हैं, आप उन आवाज उठाएंगे, आप उनको फांसी जल्द दिए जाने की भी? देखिए, वो सारा का सारा जैसा सिस्टम चल रहा है उसमें होनी है। अगर किसी की भी मर्सी की जो अपील है अगर वो खारिज हो गई है, नहीं, जिस तरह से अफजल गुरु के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था, अब ये मुद्दे उठाया, ये भी मुद्दा बनेगा या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है कि ये मुद्दा मतलब किस टाइप से उठता है। नहीं, टाइप तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। बीजेपी तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की मांग है। बीजेपी ने सीधी सी मुद्दा क्यों बनाया जाता है कि जिसको भी अगर टेररिज्म के बेस के ऊपर या जिसने भी देश के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की है, अगर उनको आप फांसी की सजा देते हो तो दो आप। जी नहीं, उमर अब्दुल्ला ने ही कहा है कि मुख्यमंत्री पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। ये मुख्यमंत्री की यहाँ पे मौत हुई थी, बेअंत सिंह की, तो उनका भी जो आपका राजवाड़ा का है, राजवाड़ा का भी क्लियर कर चुके हैं कि उसको फांसी दो, ठीक है, लेकिन वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया। इसके अंदर बीजेपी ने ये नहीं कहा कि उसको फांसी नहीं दो, बीजेपी का तो क्लियर कट उसमें डिसीजन है कि आपको डर है कि गठबंधन सरकार पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर जी, आप अपने विचार पर कायम हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। नवकिरण जी, अफजल गुरु को जो फांसी हुई, उससे पहले कसाब को जो फांसी हुई, क्या भारत सरकार दुनिया को ये संदेश देने में सफल रही है कि वो आतंक के खिलाफ है और आतंकी अगर कोई देश पर हमला करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं एक बात, क्योंकि ये आज के समय के बाद ये चर्चा का विषय रहना है कि राजवाड़ा को फांसी क्यों नहीं दी जा रही। शायद आप सबको मालूम नहीं है कि राजवाड़ा का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। जो राजवाड़ा को सज़ा हुई थी वो जजमेंट सीबीआई ने चैलेंज की है, ये कह के कि जगतार सिंह हवारा को उम्र कैद दी गई है, इसको भी सज़ाए मौत होनी चाहिए, और एक दो कैदियों ने भी और अपील फाइल की गई है, और इसलिए ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ये केस अभी राइप हुआ ही नहीं एग्जीक्यूशन के लिए। राजीव गांधी के हत्यारों को भी फांसी नहीं हुई है, हाँ, वो भी मसला है। और आपको ये भी याद होगा कि प्रियंका जो जाके उनसे मिलके भी आई है, उनसे सहानुभूति भी पेश करके आई है, और उनका पर्सनली ये कोई नहीं है मोटिव कि उसको फांसी दी जाए, और वो फांसी के पर्सनली खिलाफ भी हैं। लेकिन अब इसीलिए आज चर्चा जो हम यही कर रहे हैं कि क्यों आखिर सिर्फ अफजल गुरु ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? बिल्कुल, ये देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको मीट करने के लिए और आने वाली इलेक्शन की तैयारी के लिए ये दोनों मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया है जी। और बार बार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे काम करती है।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पावर लेना जी। और पावर लेने में कितने आदमियों का कत्ल करना पड़े और कितने आदमियों की जान जाए या फांसी लगाने पड़े, इनको कोई मकसद नहीं इनका। इन्होंने ये देखना है कि हमारे किस एक्शन से वोटें कितने मिलती हैं। जी विजय जी, वाकई सियासत से लिया गया फैसला है कि एक मुद्दा छीनने वाली बात। देखिए, वोट बैंक की तरफ नज़र तो है इसमें, लेकिन ये राजनीति की और वोट बैंक की बात करते करते हम राष्ट्रीय हित को कैसे भूल सकते हैं जी। नेशनल इंटरेस्ट, जो आप बात अभी कह रही थी मैसेज का, ये मैसेज सीमा पार के लिए दिया गया है। और से किसको खतरा है? और भी हैं, लेकिन वो दे हैव ट्राई टू गिव ए मैसेज कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। दिस मैसेज इज गॉन। और अभी जो बॉर्डर पे हुआ, सीमा पे जो हुआ, भारतीय सैनिकों के साथ हुआ, उसके बाद अगर सरकार ने, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ, उसके बाद सरकार ने अगर कड़े तेवर न अपनाए होते तो शायद उनको सोचने पे पाकिस्तान को मजबूर न होना। पर सर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले तो ये फैसला लिया गया है। ये इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की तो को नहीं देखते, राष्ट्र के हितों को नहीं देखते। हमारे सामने वोट बैंक है। और ठीक कह रहे थे नवकीन जी, वोट पाने के लिए कुछ भी चाहिए, वो कैश हो जाए, वो उसको एक नकदी फसल की तरह में इस्तेमाल करते हैं। उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे थे कि कश्मीर में फिर से अशांति होगी, वो हम आप खुद कह रहे हैं, चौथा दिन है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। आप खुद कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री, आप क्या कर रहे हैं जी? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, ये आपका काम है। आप ये कह के नहीं, आप तो कह के आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अरे आप अगर मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत रखते हैं, आप संभालिए उस स्थिति को। ये कहीं ना कहीं एक दोहराव है इसमें। नरमी बरती जा सकती थी। नरमी नहीं बरती जा सकती, लेकिन ये तो शुरू से देखिए, जब कभी कोई बात होती है तो एक आरोप लगता है केंद्र ये नहीं करता। अरे भाई, आप पूरे राज्य के मालिक हो, कानून और व्यवस्था आपके नाम पे आती है, केंद्र तो कहता है राज्यों का काम है। आप फिर ये दूसरी तरफ, तो ये एक मैं समझता हूँ राजनीति का दोगलापन भी है। जी। एक और उसके बाद जब भी अफजल गुरु को फांसी दी गई, उसके बाद पूरे राज्य में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, न्यूज़ का वहाँ प्रसारण नहीं किया गया, मोबाइल बैन हो गए। क्या देश हमारा इतना कमज़ोर है कि इन चीज़ों से निपट नहीं सकता? नवकिरण जी, देखिए, बात तो यही है कि ऐसे मीडिया सेंसरशिप लगाने से कुछ नहीं होता। पंजाब में भी हमने देखा ये बात चलती रही है उस दौर में। और रादर अगर आप कर्फ्यू भी लगाते हो तो उससे ठीक है, कुछ देर लोग रुक जाएंगे। अल्टीमेटली लोगों ने अपने जो विचार है या भावनाएं गलत है या ठीक है, उसको उन्होंने अपना वेंटिंग तो करनी है। क्यों नहीं ये संदेश दिया जा पा रहा, जैसे हम आज बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि देश भर में, विश्व भर में ये संदेश जाना जरूरी था कि हम आतंक के खिलाफ हैं और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझाई जा पा रही? मैं मान गई कि आप फांसी की सजा के बिल्कुल खिलाफ हैं, आप किसी को भी फांसी दिए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये हम इस बात में क्यों नहीं सफल होते कि हम आतंकियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर सकें? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी कि आपने कोई मैसेज ऐसा छोड़ सके आप कि हम आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसका कारण ये है कि जो आतंकवाद रिलीजन बेस्ड होता है वो मरने के लिए आगे तैयार होते हो। आप सिर्फ एक हीरोज़ तैयार कर रहे हो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। अफजल गुरु या कसाब जब इस रास्ते पे चले थे तो उनको कहा गया था कि आपको जन्नत प्राप्त होगी जी, माफ़ करना, और ना ही कभी आप इनको फांसी दे के किसी को सबक दे सकते हो और ना ही ऐसे लोगों को तैयार होने में ख़त्म कर सकते हो। बात मैं वहीं पे आऊँगा, ऐसे हालातों को ख़त्म करो कि टेररिस्ट पैदा ना हो। विजय जी, इसका अर्थ ये हुआ, वो कहते हैं जिहाद है ये तो। हाँ, जिहाद है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें, जैसे आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ का युवक परेशान है या वो गलत राह पे चलता है जी, तो उनको उस राह से सही रास्ते पे लाना पड़ेगा, लाने के लिए और मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हमें उनके आगे लाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का लड़का पूरे IAS में टॉप करता है, आखिर उसके भी कोई कारण? अब जो हालात है वहाँ शांति है, 2 साल से वहाँ शांत है। देखो, वहाँ के लोग जब आज़ादी की बात करते हैं वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहते जी। वो कह रहे हमारा एक अलग कल्चर है, वो मजहब की, वो कश्मीरी को
कश्मीरी अपने आप को मुसलमान, देखो जो कश्मीरी पंडित भी थे जी, वो भी रोज मीट खाते थे जी। पंडित आप ये ना समझो कि वहाँ के जो पंडित है, क्योंकि वो कल्चर है, हाँ, वहाँ की संस्कृति में घुल मिल चुके हैं आसपास के लोगों के साथ, ठीक है ना। सो उनका कश्मीरी कल्चर है, वो कहते हैं हमारा कल्चर जो हमें संभालने दो जी। सो आप लोगों से बातचीत, जो पिछली दफा प्रोसेस शुरू हुआ था पीछे बातचीत का जी, वहां पर मेरे ख्याल 2-3 लोग गए भी थे बातचीत जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा प्रोसेस था। उसके मुख्य हरजीत जी, अगर भाजपा सत्ता में आती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो क्या करेगी इस बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए और वहाँ के युवाओं के लिए? बेसिकली जो बीजेपी आज की डेट में कर रही है, बीजेपी जो देश के नौजवान हैं उनको साथ में लेके जाने के उसमें है, क्योंकि देश के अंदर एक सिर्फ हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे 65% आज की डेट में यंगस्टर्स हैं जी, जिनकी एज जो है 35 बिलो है। आप यूरोप ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रेशो है वो अप है बुजुर्गों की। तो बीजेपी का मेन टारगेट जो है, अब ये मोदी जी ने भी उस दिन बोला, यूथ जो है उसको, उसका जो राइट्स है, उसका जो विजन है उसको क्लियर करने की ऊपर है, ताकि वो चाहे वो, हाँ बिल्कुल, चाहे वो JNK के हों, चाहे बाकी हिंदुस्तान के हों, वो पैरेलल है सबके लिए जी। दूसरा जो बात की जा रही थी कि प्रेशर की बात, जहाँ जो गवर्नमेंट ने किया है आज की डेट में, जो डिसीजन लिया है वो किसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी वो 2 सैनिकों के सर काटने की वजह से जी, उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, बातचीत के थ्रू, जहाँ बॉर्डर के ऊपर वो कवर अप नहीं किया गया इनसे, जो ऑलरेडी इनके पास कैप्चर था उसको फांसी देकर उन्होंने कवर अप किया। ठीक है जी, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 सजा याफ्ता मुजरिमों की दया याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से राय मांगी है। गृह मंत्रालय इन सब पर कुछ भी राय दे, बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला सियासत से प्रेरित ना होकर कानून के मुताबिक हो। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।